हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज का जो नेक्स्ट पार्ट है। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। हमने पढ़ा था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो उसके बाद में तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिए थे। हमने केवल उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर्टिकुलर हर टर्म को पर्टिकुलरली डिफाइन करेंगे, समझेंगे और कहाँ कहाँ अपना कट सकता है वो सारे पॉइंट अपन आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रूपांकर वर्मा। आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी वारंगल. I cleared many examination. That's why I think that I am suitable candidate to teach you these points and these chapters. और मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका कहाँ कहाँ कट सकता है और आप कहाँ कहाँ अपना कटने से बचा सकते हैं, क्योंकि ईच नंबर मैटर, आपका एक एक मार्क्स मैटर करता है। तो इसलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार पिछले लेक्चर का मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दिला देता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज की ही बात करी थी। उसमें मैंने आपको प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी, टर्शरी, यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेसेस, इन सब के बारे में बताया था। तो आज हम जब स्टार्ट करेंगे, आज हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के जो जितने पार्ट्स हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। हम एक एक टॉपिक अच्छी तरह से समझेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट है। एक चीज का विशेष आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको जितने टर्म्स बोल रहा हूँ आप कान में ईयरफोन लगा के सुन लीजिए आराम से। एक बार में अगर आप वीडियो देख नहीं सकते मत देखिए, लेकिन कान में ईयरफोन लगा के केवल उन टर्म्स को सुन लीजिए, क्योंकि मैंने ये जो लेक्चर बनाया है, लेक्चर ये पूरी तरह से क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर्स है। माने जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं को मैंने थ्योरी में इंक्लूड करके आपके लिए लेक्चर बनाया है, ताकि आपका कहीं भी ना कटे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्रीनिंग से। अच्छा, सीवेज जब हम ट्रीट कर रहे थे, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कर रहे थे, तो उसमें हमने सबसे पहला देखा था कि हमारा जो लार्ज मटेरियल्स हैं, जो हैवी मटेरियल्स हैं, बड़े बड़े मटेरियल्स हैं, उन्हें हमने क्या कर दिया था शुरुआती स्टेज में। जो बड़े पार्टिकल्स के लार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हें शुरुआती स्टेज में हम लोग क्या करते थे, स्क्रीनिंग कर देते थे। स्क्रीनिंग का मतलब हो गया एक तरह की जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं के वहीं होल्ड कर जाते हैं और बाकी अपना वेस्ट वाटर आगे फ्लो कर जाता है। इसकी इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या जरूरत है? आप डायरेक्टली आप प्लांट में दे दीजिए ना। आप मतलब आप मुझसे बोल सकते हो कि आपने पिछले लेक्चर में ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में बताया था, बायोलॉजिकल प्रोसेस का बताया था, तो आप अभी इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हो? आप स्क्रीनिंग कर ही क्यों रहे हो? आप डायरेक्ट फिल्टर में डालो पानी, आप डायरेक्ट क्या कहते हैं उसे ट्रिकलिंग प्रोसेस करो, उसकी ऑक्सीडेशन पॉइंट में डालो, डायरेक्ट सब चीजें करो। आप क्यों उसे क्या कहते हैं स्क्रीनिंग कर रहे हो? आप डायरेक्टली सेकेंड स्टेप में चले जाइए, थर्ड स्टेप में चले जाइए। तो मैं कहूँगा आपसे कि देखिए, हम चाहते तो हम डायरेक्ट चले जाते, लेकिन इससे आपको पता है आपकी मशीन पे कितना लोड पड़ता, आप जो पंप यूज कर रहे हो उनके ऊपर कितना लोड पड़ता, आपकी पूरी मशीनरी की इफिशिएंसी कितनी डाउन हो जाती। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पंप को या अपनी अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ही जो सर्टेन मटेरियल है, जो फ्लोटिंग डेब्रिस है, वुड है, वो पहले स्क्रीनिंग के थ्रू बाहर हो जाए। अब स्क्रीनिंग 3 टाइप की हो सकती है, कोर्स स्क्रीनिंग, मीडियम स्क्रीनिंग, फाइन स्क्रीनिंग। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अबव 50 mm स्क्रीनिंग है तो कोर्स है, 20 to 50 mm में मीडियम है और फाइन स्क्रीनिंग लेस देन 20 mm के लिए यूज होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, मतलब आपसे पूछ लेते हैं, केवल फॉर्मूला बेस्ड पूछते हैं, हेड लॉस पूछते हैं कि आपसे पूछ लेंगे हेड लॉस थ्रू स्क्रीन कितना हो रहा है। ये हेड लॉस जो कि मीटर में आता है, इसका फॉर्मूला 0.0729 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें ये कैपिटल वी है, वेलोसिटी थ्रू ओपनिंग ऑफ बार स्क्रीन, वेलोसिटी थ्रू ओपनिंग ऑफ बार स्क्रीन है ये, और ये है अप्रोच वेलोसिटी। ये आंसर आता है मीटर पर सेकेंड में। तो ये रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है स्क्रीनिंग टॉपिक में। देखिए, स्क्रीनिंग टॉपिक में हमने सबसे पहले समझा इसकी जरूरत क्यों थी। हम डायरेक्ट भी कर भेज सकते थे, लेकिन मशीन पे लोड ना पड़े, पंप पे लोड ना पड़े, ये सारी चीजें हमारी, और हमारी इफिशिएंसी हाई हो, है ना। तो उस चक्कर में हमने क्या किया, स्क्रीनिंग पहले मटेरियल की हमने बड़े पार्टिकल पहले ही स्क्रीन आउट कर दिए, ताकि छोटे पार्टिकल्स को आगे जाके छोटे पार्टिकल सेटल हो जाए, और ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम अपने वेस्ट वाटर को उस स्टैंडर्ड तक ले आए, ताकि हम उसे क्या कहते हैं लेक्स में, रिवर्स में, ताकि हम उसे रिवर्स में, सी में डिस्चार्ज कर सकें। तो हमें उस स्टैंडर्ड तक पानी को लेके आना है जो कि इन्वायरमेंट को कम इम्पैक्ट करे। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100% इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन कम इम्पैक्ट करे इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें हमारी स्क्रीनिंग में आ जाती है। तो स्क्रीनिंग में आपको पता होना चाहिए ये इसके बारे में, साइज के बारे में, कोर्स, मीडियम और फाइन स्क्रीन के बारे में,
हेड लॉस मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन और मैसेरेशन क्या होता है। ये दोनों ही चीजें स्क्रीनिंग से पहले यूज की जाती है, ताकि हमारा जो पार्टिकल साइज है, जो हमारा जो भी हमारा पार्टिकल्स प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में, उसको एक पर्टिकुलर 6 to 20 mm के साइज के बीच में अपन ले आए। तो उस साइज में लाने के लिए जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का क्या होते हैं, कटिंग टीथ होते हैं जो कि इस टाइप में लाने के लिए काम करते हैं। और मैसीरेशन में बेसिकली ग्राइंडिंग व्हील होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन में क्या है, कटिंग टीथ है, मैसीरेशन एक ग्राइंडिंग व्हील है, ये स्क्रीनिंग से पहले यूज होता है, ये साइज पार्टिकल का 6 to 20 mm के बीच में ले आता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपका कटना नहीं चाहिए, क्योंकि ईच मार्क्स मैटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशन एंड मैसीरेशन बता दिया। इसके बाद है आपका ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी बहुत डिस्कस किया था ग्रिड चैम्बर के बारे में कि हम इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर की डेप्थ कम होती है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ताकि इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को सेटल्ड होने के लिए पर्याप्त टाइम मिल जाए, ठीक है। जो हैवी इनऑर्गेनिक पार्टिकल है वो सेटल्ड होने के लिए उन्हें पर्याप्त टाइम मिल जाए। इसके अलावा मशीनरी भी प्रोटेक्ट हो रही है, क्योंकि पहले ये पार्टिकल सेटल हो गए तो आगे मशीन पे लोड नहीं देंगे ये, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल उसका सेटलमेंट हम इसमें नहीं कराते। देखिए, मैं आपसे आज भी कहूँगा, पिछले लेक्चर में भी कहा था और आगे हर लेक्चर में कहता रहूँगा, अब अपना टारगेट है कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक के साथ सेटल ना किया जाए। क्योंकि होता क्या है ना कि इनऑर्गेनिक का तो आप क्या कर लोगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल तो आपको जैसा ही सेटल किया आप उसे हटा के फेंक सकते हो, वो इन्वायरमेंट में नॉइसेंस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल आपका सेटल डाउन हुआ और आपने उसे क्या कहते हैं बाहर डिस्पोज कर दिया, और अगर उसका प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ होगा तो वो मटेरियल आपके इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल बिहेव करेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रीट योर ऑर्गेनिक मटेरियल बिफोर टू डिस्पोज। उसे डिस्पोज करने से पहले, उसे फेंकने से पहले आपका टारगेट है कि आप उसे प्रॉपरली डिकम्पोज करें, उसे ऑक्सीडाइज करें बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल फेनोमेना, बाय यूजिंग द केमिकल फेनोमेना। आप जो भी फेनोमेना यूज करना चाहते करें, माइक्रोब्स का सहारा लें, ट्रिकलिंग फिल्टर से करें, एएसपी से करें, इट्स डजेंट मैटर आप किससे कर रहे हैं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट क्या है, करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ऐसे डायरेक्ट छोड़ दिया तो वो इन्वायरमेंटली बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए बेसिकली आप ग्रिड चैम्बर में, मैंने बार बार आपको जोर देके बोला, इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल ही सेटल्ड आउट करते हैं। बार बार मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला, इस लेक्चर में बोला, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कि किस टाइप के पार्टिकल सेटल किए जाते हैं, तो इनऑर्गेनिक टाइप के सेटल किए जाते हैं। देखिए, ग्रिड चैम्बर में अपन दो चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल फ्लो के लिए और एक पीक फ्लो के लिए। बट आपको पता होना चाहिए, अगर आपने वेलोसिटी रेगुलेटिंग डिवाइसेस जो वेलोसिटी को रेगुलेट कर रही हैं, वो अगर आप यूज करें तो आपका एक से ही काम चल जाएगा। अब ये कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, पार्शियल फ्लूम होता है, सुत्रोवियर होता है। अब देखिए, पार्शियल फ्लूम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल फ्लूम से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पार्शियल फ्लूम वेलोसिटी रेगुलेटिंग जो डिवाइस है जो अपन यूज कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया कि क्या कहते हैं, वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस जो पार्शियल फ्लूम है ये अपन यूज कर रहे हैं, तो हमें केवल कितना देना पड़ेगा, एक ही चैनल देना पड़ेगा, ओनली वन चैनल रिक्वायर्ड। लेकिन पार्शियल फ्लूम के बारे में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में पूछा जाता है और जो हमें पता होना चाहिए। पार्शियल फ्लूम का जो चैनल होता है वो पैराबोलिक चैनल होता है। प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें हेड लॉस जो होते हैं कम होते हैं। तो यू गेट माई पॉइंट। हम ये क्या करना चाह रहे थे, हम क्या समझना चाह रहे थे, हम ये समझना चाह रहे थे कि पार्शियल फ्लूम के बारे में हम समझना चाह रहे थे कितने चैनल्स यूज होते हैं, ग्रिड चैम्बर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सब अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। पार्शियल फ्लूम का तो स्पेशली नहीं करके आएंगे। कई बार क्या करते हैं, पूछ लेते हैं प्रपोर्शनल यूज्ड वियर भी यूज किए जाते हैं, उनका सेक्शन कैसा होता है, तो उनका रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है। आपको नॉलेज के लिए बता दिया, बट पार्शियल फ्लूम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, पैराबोलिक चैनल होता है, प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें हेड लॉस कम होते हैं। इसके बाद आपका आता है डेट्रीशियस टैंक। अब देखिए, ग्रिड चैम्बर और डेट्रीशियस टैंक में मेन डिफरेंस, सारा इनऑर्गेनिक हैवी मटेरियल आपने ग्रिड चैम्बर में सेटल करवा लिया, लेकिन आपको इतना टाइम मिल गया होगा कि आपने सेटल करा लिया। हाँ, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले ही मेरे से पॉइंट बोला था कि उसकी लेंथ ज्यादा रखिए, क्रॉस सेक्शन कम रखिए, तो पार्टिकल को सेटल होने के लिए पर्याप्त टाइम, डिटेंशन टाइम मिल गया होगा,
ठीक है, आपने मेरा ये डाउट क्लियर कर दिया। तो अब डेट्रीशियस टैंक क्या है? तो डेट्रीशियस में हम क्या करते हैं, जो फाइन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं उन्हें अपन लोग डेट्रीशियस टैंक में रिमूव करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्किमिंग टैंक। ये स्किमिंग टैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपका ऑयल है, ग्रीस है, सोप है, उसे रिमूव करने के लिए हम लोग बेसिकली स्किमिंग टैंक का यूज करते हैं। स्किमिंग टैंक में अपन क्या करते हैं, अपन नीचे से एयर ब्लो करते हैं। एयर ब्लो करने के कारण जितना भी ऑयल ग्रीस ये सब होता है ना, सोप होता है, वो ऊपर जाके ऊपर लेयर पे आ जाता है और उसे अपन लोग रिमूव आउट कर लेते हैं। कई बार क्या रहता है ना, आपका जो ग्रीस होता है वो इमल्शन फॉर्म में प्रेजेंट होता है ड्यू टू अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, है ना, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, उसकी वजह से ग्रीस क्या होता है, इमल्शन फॉर्म में रहता है। तो उस प्रोटीन क्या कोलाइडल इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि वो प्रोटीन का अगर कोलाइडल इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ग्रीस भी आराम से ऊपर अपना आ जाएगा और आराम से अपन उसे रिमूव कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्लोरीन गैस भी कई बार यूज करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि क्लोरीन गैस का भी यूज होता है। स्किमिंग टैंक इंडिया में सूटेबल नहीं है, क्यों? ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो आप बोलेंगे सर आपने स्किमिंग टैंक के बारे में इतनी सारी चीज़ें बता दी, आखिरी में बोल रहे हो इंडिया में यूजफुल ही नहीं है, तो फिर पड़ी क्यों रहे हैं? क्योंकि इसकी जगह ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप यूज़ किए जाते हैं। स्किमिंग टैंक की जगह आप ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं इंडिया में। इसके अलावा वैक्यूएटर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैक्यूएटर्स क्या होते हैं, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता रहे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वैक्यूएटर्स, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वैक्यूएटर्स क्या होते हैं? वैक्यूएटर्स का यूज होता है ग्रीस को रिमूव करने में। तो आज के लेक्चर में हमने स्क्रीनिंग पढ़ा। स्क्रीनिंग में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनना था, स्क्रीनिंग का साइज और स्क्रीनिंग से रिलेटेड जो हेड लॉस है उससे क्वेश्चन बन सकता है। कम्यूशन मैसीरेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक में कटिंग टीथ है, एक में ग्राइंडिंग व्हील है। ग्रिड चैम्बर के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के मटेरियल को सेटल डाउन करता है, पार्शियल फ्लूम क्या है, पार्शियल फ्लूम का शेप क्या होता है, उसके अलावा क्या कहते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल वियर क्या है, इसके अलावा कितने चैनल्स देते हैं, सिंगल चैनल से काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट मैंने आपको ग्रिड चैम्बर में डिफाइन कर दिए। डेट्रीशियस टैंक के बारे में बताया मैंने कि किस टाइप के पार्टिकल को सेटल डाउन करता है। एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किमिंग टैंक में आपको एक तो वैक्यूटर वाला पॉइंट हमेशा याद होना चाहिए, ग्रीस के लिए यूज होता है। इसके अलावा क्लोरीन गैस वाला पॉइंट ग्रीस के ही रिलेटेड है, इमल्शन फॉर्म वाला जो मैंने आपको बताया था वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स पता है तो आप इसमें से आपका कुछ भी नहीं कटेगा। देखिए मेरा बहुत कटा था, तो मैंने इसलिए जब भी आपके लिए मैं जो नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अपने जितने पुराने पेपर्स हैं सब में मैंने देखा कि मेरा कहाँ कहाँ कटा था, उन पॉइंट्स को मैंने स्पेशली हाईलाइट किया है और उन पॉइंट्स को मैं आपको 10 बार नहीं 15 बार बोल के बोलूंगा कि इसे याद रखिए, क्योंकि जहां मेरा कटा वहां आपका नहीं कटना चाहिए। और यही मेरा इस लेक्चर को बनाने का उद्देश्य है और टारगेट है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन से लगाइए। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।